मौसम बदलने लगा है, शीत आ चुकी है और कोहरों की चादर सुबह को ढकने लगी है। इस बदलते मौसम में प्रकृति भी अपने रंग बदलती है। हरियाली थोड़ी धुंधली होने लगती है, पर अब थोड़ा सावधान रहना, मौसम से और लोगों से भी, क्योंकि इस बदलते मौसम में प्रकृति के साथ साथ लोग भी बदलते हैं। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम लोग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुछ 3-4 स्टेशन को कवर करेंगे। जैसे बंकड़ा बाज, ये स्टेशन कुछ अजीब सा नाम है, पहली बार ऐसा नाम सुना है, इसको देखने वाले हैं। फिर कोना और उसके बाद डांसी और उसके बाद भी अगर पॉसिबल हो तो 4th स्टेशन पर हम लोग मूव करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा बहुत कुछ जाना जाए इन स्टेशन के बारे में और फिर हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। बांकड़ा नया बाज 13वीं शताब्दी से मुस्लिम शासकों द्वारा नियंत्रित विस्तारित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था और ये नाम किसी नवाज के ऊपर रखा गया था, जो समय के साथ भाषा में बदलाव के कारण धीरे धीरे नवाज से नया बाज हो गया। वहीं कोना का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से जैन ग्रंथों में वर्णित लाधा या राधा और ताम्रलिप्त जैसे प्राचीन राज्यों का हिस्सा था। इसे भी 13वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा नियंत्रित विस्तारित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। प्राचीन लाधा या राधा क्षेत्र से विकसित होकर 1850 के दशक में रेलवे के आने और कोलकाता बंदरगाह और हावड़ा पुल से जुड़े महत्वपूर्ण औद्योगिक लॉजिस्टिकल विकास के साथ इस क्षेत्र को प्रमुखता मिली। कोना एक्सप्रेसवे भारत के स्वर्ण चतुर्भुज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो NH2 और NH6 को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग भी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यहाँ आप आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आप हावड़ा से हावड़ा आमता लोकल के जरिए इन जगहों पर पहुँच सकते हैं, या हावड़ा से बस की सुविधा भी, जो कोना एक्सप्रेसवे के जरिए भी यहाँ आया जा सकता है। यहाँ ठहरने या खाने पीने के लिए कुछ खास ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो बेहतर ऑप्शंस के लिए आप नज़दीकी सातरागाछी स्टेशन के पास चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इन जगहों को एक्सप्लोर करना अब शुरू किया जाए। तो ये है लेक लैंड कंट्री क्लब और सामने वहाँ पर है बांकड़ा बाज रेलवे स्टेशन। वहाँ से अंदर से ये रास्ता है लेक लैंड कंट्री क्लब का। बहुत ही सुंदर सा ये रिजॉर्ट है, ये सुंदर सा रिजॉर्ट है, बहुत सुंदर से इसको डेकोरेट किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो हाईवे भी यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, कोना एक्सप्रेसवे। तो आप रोड के जरिए भी या फिर चाहे तो हावड़ा से ट्रेन पकड़कर बांकड़ा बाज स्टेशन उतर सकते हैं, वहाँ से टोटो ऑटो लेकर यहाँ आप पहुँच सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, देख रहे हैं कितना सुंदर तरीके से इसको सजा कर रखा गया है। अच्छे अच्छे कॉटेज है, रूम्स है, होटल्स बने हुए हैं और बड़े बड़े लेक हैं। शानदार जगह है ये। तो हम लोग आ पहुंचे हैं बांकड़ा नया बाज स्टेशन। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म, 3 रेलवे ट्रैक्स है। इसका स्टेशन कोड है BKNM और इसे 1897 में स्टार्ट किया गया था। फिर इसे
1971 के दौरान बंद कर दिया गया था और दोबारा से 2004 में ये रेलवे स्टेशन फिर से स्टार्ट हुआ था। और ये सेम कहानी है इसके बाद वाले स्टॉप कोना रेलवे स्टेशन की भी। वेलकम टू हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। पूरा होली डिस्ट्रिक्ट घूम लिया बट ऐसा स्टेशन कहीं देखने को नहीं मिला। गलत ये नहीं है कि ये ऐसे घास फूस है, गंदगी देखिए आप स्टेशन पे, पूरा गंदगी भरा हुआ है। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, इसको सही से मेंटेन करके रखा जाए तो सोच रहे हैं कितना शानदार लगेगा ये स्टेशन। बीच बीच में सेट्स और फिर ये ग्रीन ब्लॉक्स है, शानदार लग रहा है। सनसेट हो रहा है, ये तो गजब का स्टेशन लग रहा है यार। चलिए टिकट काउंटर ढूंढते हैं, टिकट लेते हैं, यहाँ से कोना जाएंगे अपना नेक्स्ट स्टॉप। शायद ये हो सकता है टिकट काउंटर। तो ये है टिकट काउंटर और इसमें देखिए एक भी टिकट काउंटर, एक भी विंडो ओपन नहीं है जहाँ पर आप टिकट कटा सकते हैं। 4 है विंडो लेकिन चारों के चारों बंद है, किसी का अता पता नहीं है। और अपने को पकड़ना है ये वाला ट्रेन, बट किसी का अता पता ही नहीं है। ट्रेन का भी टाइम हो चुका है, अभी 3:42 हो रहा है। 3 मिनट के अंदर ट्रेन भी आने वाली है, तो पता नहीं टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब तो भगवान ही जाने। ये देखिए टिकट काउंटर के अंदर बाइक पार्क किया हुआ है, ये अवस्था यहाँ का टिकट काउंटर का। तब से सनसेट हो रहा था और अब सनसेट हो भी चुका, बट ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। टाइम आपको दिखा दे तो अभी टाइम हो रहा है 4:44 होने वाला है। ट्रेन का टाइमिंग था 3:45, 1 घंटे हो चुके हैं, ट्रेन अभी तक आया नहीं। हावड़ा से बस 6-7 स्टेशन पर है ये स्टेशन, बट 1 घंटे लेट हो गए। बस इतनी ही सी दूरी में लोकल ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई है। अब सनसेट भी हो चुका है, यहाँ से कोना जाना था। अब कोना पता नहीं कितने दिन में पहुँचेंगे, अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या ही वहाँ से शूट कर पाएंगे। बट देखते हैं और कितना लेट हो सकता है। बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है एक ब्लॉग बनाने में, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने में। ये सब गांव इलाके में ना बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, तो देखा जाए कितने दिन में पहुँचते हैं वहाँ पर। तो फाइनली हम लोग कोना स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये कुछ ऐसा व्यू है कोना स्टेशन से, और ये बस 1 प्लेटफॉर्म 1 ट्रैक वाला यहाँ से रूट स्टार्ट हो जाता है। अंधेरा बहुत हो चुका है, जो व्यू लेने के लिए आए थे वो पॉसिबल है नहीं लेना यहाँ से, तो चलते हैं यहाँ से बैक टू होम और कल मिलते हैं यहाँ से हम लोग फिर से।
तो लो जी भैया, फिर से हाजिर हैं कोना स्टेशन पर। जैसा कि लास्ट आप देखे थे, कोना स्टेशन से रिटर्न जाना पड़ा था क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था। तो आज एकदम सुबह सुबह आ गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:20। तो सुबह सुबह आ गए हैं ताकि एक फॉग वाला सुंदर सा एक व्यू मिल पाए हम लोगों को। इसीलिए आज जो है सुबह सुबह उठ के हम आ गए हैं ताकि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक बेहतरीन सा नज़ारा, ये ठंडा वेदर है, आज ठंड भी बहुत सही ज़बरदस्त में है। देख रहे जीप कैसे फंस जा रहा है, ठंडा आज बहुत ज़्यादा, हवा भी चल रहा है। तो चलिए शानदार सा व्यू लेके आपको दिखाते हैं। कोना स्टेशन से एक बहुत ही शानदार सा व्यू ले लिए और यहाँ से कोना से नेक्स्ट स्टॉप आता है डांसी। तो अभी डांसी चल के जा रहे हैं, वहाँ से भी एक बहुत ही शानदार सा जगह है जो आपको दिखाना चाहते हैं, तो वो दिखाएंगे। और एक अपडेट है आप लोगों के लिए, जनवरी 16 और 17 मंदारमनी में एक बहुत ही सुंदर सा इवेंट हो रहा है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो, मेरे साथ जाना चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, हम लोग साथ में चलेंगे और इन्जॉय करेंगे। बहुत ही शानदार सा इवेंट होने वाला है, 2 दिन का इवेंट रहेगा। वहाँ पर रहना खाना पीना सब कुछ मिलेगा, कुछ पैसे लगेंगे ऑफ कोर्स कुछ पैसे ज़रूर लगेंगे, बट इन्जॉयमेंट बहुत ही शानदार होगा 2 दिनों के लिए। और वहाँ पर कैक्टस, शिलाजीत और भी कुछ डीजे हैं, मतलब टोटल 4 बैंड और डीजे मिलकर आएंगे। तो इन्जॉयमेंट बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करिएगा, आपसे हम कांटेक्ट कर लेंगे। और ठंड जो है बहुत लग रहा है, ये हवा चला ना, हवा चलने की वजह से और भी ज़्यादा ठंड लग रहा है। नाक से पानी भी आना शुरू हो गया, तो सोचे चलो रुमाल से इसको बांध लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग उस स्टॉप पे पहुंचते हैं और फिर आपको वहाँ से क्या व्यू है वो भी दिखाते हैं। तो अभी आ गए हम लोग कोना स्टेशन से चलकर पाकुड़िया, और ये पाकुड़िया में है पाकुड़िया सालासर धाम, जो एक हनुमान जी का बहुत ही सुंदर सा, बहुत पुराना मंदिर नहीं है ये, बट बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर को यहाँ पर बनाया गया है। और ये बिल्कुल हाईवे के पास में ही है, तो आप रास्ते के जरिए भी आ सकते हैं आराम से। और अगर आप ट्रेन के जरिए आना चाहते हैं तो हावड़ा से आपको हावड़ा आमता लोकल पकड़कर डांसी उतरना पड़ेगा, और वहाँ से आप यहाँ पर टोटो पकड़ के आ सकते हैं। तो चलिए अंदर चला जाए और मंदिर को देखा जाए, हनुमान जी का दर्शन भी किया जाए।